आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने 70 साल से ज़्यादा अरसे से कब्जा कर रखा है और कश्मीरी मुसलमानों पर आए रोज़ क़यामत सोज़ मुज़ालिम ढाने में मसरूफ़ अमल है, जबकि मुस्लिम उम्मा और आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है जो कहने को तो इंसानी हकूक़ की बात करते नहीं थकते। बहुत सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और कश्मीर के नाम पर फ़ंड लेने वाले बहुत सारे फ़ोरम हैं जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जिनको कश्मीरियों के दर्द का एहसास नहीं, जो सिर्फ अगयार के एजेंडे पर पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। यही वजह है, वक्त साबित करेगा, पाकिस्तान का परचम उतारने में भी भारत का हाथ था। 13,000 कमसिन बच्चों और कैदियों की रिहाई असीरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ हज़ारे यकजहती बैनुल कौमी बरादरी और मुस्लिम उम्मा की बेहसी को मुतवज्जो करने के हवाले से कश्मीरी तंजीमों मिशन कश्मीर, जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ हुदरादिद, इत्तेहाद इस्लामी जम्मू कश्मीर और JKLF जवेद मीर का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर कश्मीरी हुर्र रहमा अब्दुल हमीद लोन मुजाहरे में मौजूद नौजवानों के जोश को अपने बुलंदो बांग तहरीक आज़ादी कश्मीर के नारों से उभारते रहे। आज़ादी हमारा, आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी मोदी से लेंगे, आज़ादी मोदी से लेंगे, आज़ादी वो बच्चे मांगे, आज़ादी वो बहनें मांगे, आज़ादी। साबका डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली शाहीन कौसर डार ने रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। आलमी बरादरी ने दिलचस्पी जाहिर ना की तो इस खून राहत की सारी जिम्मेदारी इन पर होगी। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से जो पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी हैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो आपकी 73 साल की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद थी, जो आपने अपनी जानों का नजराना दिया, जो शहादतें हुई, जो मेरी बहनों की इसमत दरी हुई, तो वो रंग लाने वाली हैं और कश्मीर आज़ाद होने वाला है। आज कश्मीर को जब मैं कश्मीर के तनाज़र में देखती हूँ तो 1 साल 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और पूरा कश्मीर कैद में है। कश्मीर में सिर्फ अली गिलानी कैद में नहीं है, सिर्फ यासिन मलिक कैद में नहीं है, सिर्फ हासिन अंद्राबी कैद में नहीं है, कश्मीर का बच्चा बच्चा जेल में है और पाबंद सलासल है। और जब भारत पूरी दुनिया में अपने जमहूरियत पसंद होने की बात करता है, इंसानों के बुनियादी हुकूक की बात करता है, और ऐसे वक्त में कि जब यूनाइटेड नेशन की जो इंसानी हुकूक की कमीशन है वो इस बात को एडमिट करता है कि भारत में बड़े पैमाने पर और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कश्मीरी कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए। ना सिर्फ उनको रिहा किया जाए बल्कि जो कश्मीर का मसला, जो कि तस्लीम शुदा मसला है अक़वाम आलम में, जो हमारी करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके मुताबिक कश्मीरियों को राय शुमारी का मौका दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। अगर आलमी बरादरी ने अपना किरदार अदा ना किया तो आने वाले दिनों में इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आलमी बरादरी पर होगी। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आबिद अब्बासी ने पाकिस्तान का झंडा उतारे जाने के हवाले से भारतीय मीडिया जो मुनाफरत फैला रहा है इस पर कड़ी तनकीद की। इनका कहना था, भारत की ऐसी हरकत मोदी सरकार की शैतानियत को बेनकाब कर रही हैं। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो अपने वकील को और पाकिस्तान जो कश्मीरियों का हमदर्द है उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो। पाकिस्तान का फ़्लैग हर कश्मीरी के लिए मोहतरम है और वैसे भी किसी भी कौम का फ़्लैग हर एतबार से मोहतरम होना चाहिए। मेरा ख़्याल है ऐसी हरकत से एक ज़रूर तकलीफ़ हुई उन तमाम तर लोगों को जो अपनी तमाम तर वबस्तगी और मोहब्बत पाकिस्तान के साथ रखते हैं, और ऐसे अमल से दूरियां पैदा होती हैं। कोई भी तंजीम या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शख्स जो इस तरह की हरकत करता है वो उन तमाम लोगों को, उन कुर्बानियों को इग्नोर कर रहा होता है जो इस वक्त कश्मीर के अंदर कश्मीरी आज़ादी की जंग की सूरत में दे रहे हैं। और दूसरी जानिब ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद और की अब तक जो हालात हैं, भारत ने जिस तरह के इक़दामात किए उससे कश्मीरियों को ख़ासे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसमें चाइना ने जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने दुनिया भर में निकल कर भारत को बेनकाब किया, और ये वो मौका है कि जिसमें अब कश्मीरी ये चाहते हैं कि मसला हल होने की तरफ जाए और कश्मीरियों को आज़ादी हासिल हो। हम सभी लोग जहाँ दवागो हैं वहाँ अपने तौर पर ये समझते हैं कि इसके अंदर अपना अपना किरदार हर एक पाकिस्तानी को, हर एक कश्मीरी को और दुनिया भर में मुक़ीम जो हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी मुक़ीम हैं उनको किरदार अदा करना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था, भारतीय मीडिया ने गलत खबरें प्रोग्राम नशर करके हमेशा से अपना मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, जो कि झूठ और बुग़ज़ाना सोच से बढ़कर नहीं। मेरे कश्मीरी नौजवानों के सीने अभी भी हाजिर हैं और अपने सीनों पे गोलियां खा के वो अपनी आज़ादी की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। और इसी सिलसिला में मेरे कश्मीर के हजारों नौजवान जो इस वक्त भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और
भारतीय फौज उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ डाल रही है। मेरी एक बात याद रख लें, आज कश्मीरी अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है मुख्तलिफ किस्म के नजरियात की बिना पे हमारी ताकत को तकसीम किया गया है। अगर आज हम किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होके यकवास होके आगे बढ़े तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा ये हक हमें मिलके रहेगा। आज हम कश्मीरी आर्मी बरादरी से सवाल करते हैं कि क्या हमारे 3 नस्लों ने अपनी जान का नजराना नहीं दिया। गमज़दा दिलगीर हूँ मैं तेरा कश्मीर हूँ, कश्मीरी बहनों की फुगा ऐ मुजाहिद नौजवान दे सदा तू है कहाँ। बिस्मिल्लाह है खुदा मेरी, कश्मीर बने पाकिस्तान ये है दुआ मेरी। कश्मीर की आज़ादी के लिए, जम्मू कश्मीर की अवाम की आज़ादी के लिए इज्जत के साथ मुझे हर कुर्बानी मिली। इंडिया की तो ज़हनी हालत ये है इस वक्त कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पर मारता है तो उनको लगता है कि उसके अंदर वो आलात नस्ब कर दिए गए हैं और उनकी मुखबिरी की जा रही है। और मोदी सरकार जो है वो इस वक्त ग़ज़ब की इस इंतहा पे है कि उन्होंने रीजन में अपने ही हिंदुस्तान के लोगों को अकेला कर दिया। कश्मीरियों पर तो वो जुल्म कर रहे हैं, वो अपने इंडियन लोगों पर भी जुल्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ कि ये जो किया गया, ये झंडा उतारा गया है, ये जो है एक इंतशार फैलाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इंतशार पैदा करने की खातिर ये झंडा ऐसा उतारा। कश्मीर की आज़ादी के लिए जब तक हम जदोजहद नहीं करेंगे, हम अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे, तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती। कल ये मुजाहरे जो हैं वो इसी तरह आपको पता है कि गुज़िश्ता 73 सालों से और उसके लगभग काफ़ी सारे मतलब जो है वो कश्मीरी नौजवान मुख्तलिफ़ ग्रोहों और तंजीमों में जो है वो आवाज़ उठाते हैं कश्मीर की। तो बेसिकली आज़ादी तक ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करवाना चाहते हैं कश्मीरी कि कश्मीर का जो फैसला है वो जल्द से जल्द किया जाए। भारत जितना भी जुल्म कर ले, तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा नहीं सकता। आज कश्मीरियों का बड़ा मसला मुख्तलिफ नज़रियात में तकसीम होना है। अपनी ताकत को एक करेंगे तो कश्मीर आज़ाद होगा। कैमरामैन शहजाद खान के साथ शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तानी, इस्लामाबाद।